प्यारी बच्ची हो, मैंने तुम्हें कितना याद किया मैं बता नहीं सकता। हमने भी आपको बहुत याद किया बाबा जान। आप ठीक है ना बाबा? बेटा मैं कैसे ठीक नहीं होऊंगा, तुम लोगों को देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। खास तौर पर मेरी प्यारी बेटी की शादी हो रही है, इसकी शादी के लिए आया हूँ। भला इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बाबा? अरे बेटा क्यों नाराज होऊंगा, वैसे भी तुम बच्ची नहीं हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। और अगर तुमने किसी को चाहा है तो क्या कह सकता हूँ मैं। मॉम बहुत नाराज हो गई थी, हमारे घर काफी हंगामा हुआ, इसीलिए दुआ पूछ रही है। अरे बच्चियों, तुम जैसे अपनी माँ को तो जानती ही नहीं हो। हाँ, वो तो हर चीज के खिलाफ रहती है। खैर छोड़ो इन बातों को, ठीक है? बेटा तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ बाबा जान, बहुत खुश। अच्छा है, ये सबसे अहम बात है। शादी आपकी होनी थी और आपसे पहले दुआ कर बैठी। आपने हमें सरप्राइज किया, मैंने आपको कर दिया। अच्छा तो तैयार हो ना बच्ची हो, ईमान से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने उससे बताया था, वो भी आ रही है। लो वो आ गई। खुशामदीद जाने मन। खुशामदीद लड़कियों, मेरा नाम ईमान है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त तुम दोनों का जिक्र करते रहता है, इनके पास तुम लोगों के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने के लिए। बैठो ईमान। हाँ ठीक है मेरी जान। तो दुआ, घबरा रही हो तुम? हाँ थोड़ा बहुत। अरे तुम कितनी क्यूट हो, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत मुबारक हो, सब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान ने जब सुना तो ये भी बहुत खुश हुई। बच्ची हो ये दोनों वाकई कितनी खूबसूरत हैं, तस्वीरों से ज्यादा तो सामने से प्यारी लग रही हैं। ये दोनों मेरी नन्ही कलियां हैं, मेरी जान है ये। बाबा तुम ये बताओ, तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते हो? क्या झूठ? अब क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या झूठ? तुम्हें जरा एहसास भी है कि तुमने कितने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया है? तुमने कहा फंड रेजिंग फेयर में जा रहा हूं और गए भी नहीं, और जब सजा का खतरा आया तो मेरा नाम इस्तेमाल किया। और मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी बात मान के कितने लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। बाबा गलत मत समझे। क्या गलत नहीं समझू? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो महते। हटो पीछे। बाबा ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। अपना फोन दो मुझे। बाबा मैंने कहा फोन दो मुझे। अब तुम सिर्फ पुराना फोन इस्तेमाल करोगे और जान लो सिर्फ कॉल्स के लिए। मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? किसी को मार दिया है क्या? देखो, पहले तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, फिर उसका अज़ाला करना होगा, फिर शायद ये चीजें तुम्हें वापस मिल जाए। नानी आज हमें बाबा ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। बड़ी जल्दी मिलवा दिया। और शायद वो शादी में भी आएंगी। नहीं करो, तुम्हारी माँ तो पागल हो जाएगी। कैसी है वो लड़की? सुलझी हुई है? हाँ शायद। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ शायद। वो लड़की बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और बहुत हाजिर दिमाग लग रही थी। बस किसी मॉडल जैसी थी वो। तो ऐसी लड़की को तुम्हारे बाबा में आखिर क्या नजर आ गया भाई? माफ करना, थोड़ा अजीब सवाल है। इतनी तफसील तो मैं भी नहीं पूछ सकी नानी जान। चलो खैर है, शादी हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा सुनो, अपनी माँ को हर किस कुछ मत बताना, वैसे भी वो आजकल बहुत गुस्से में है। अरे कैसी बातें कर रही है नानी, मैं अपने बाबा की गर्लफ्रेंड के बारे में मॉम को बताऊंगी क्या? उफ, अब तो मैं बहुत गुस्से में आ गई हूँ, नींद ही नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ सोने, कल बहुत काम है। ओके ठीक है, गुड नाइट नानी। गुड नाइट बेटा। हेलो, आपको याद कर रही। दुआ जान क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कल के लिए तैयारी कर रही थी। यही सोचा था मैंने, एक बात करनी थी। बेटा अगर हम शादी से पहले थोड़ा वक्त एक साथ गुजार लें तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जी बिल्कुल। क्या जिमल और नानी जान भी आएंगी? नहीं,
सिर्फ हम माँ बेटी एक साथ वक्त गुजारेंगे। ठीक है। तो फिर कल सुबह हमारे साहिल पे, ठीक है मेरी जान? ठीक है, तो फिर सुबह बात होती है आपसे। ओके, कल मुलाकात होती है बेटा, अपना ख्याल रखना।